गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आप अपनी ईटीएफ शॉप कैसे बेहतर तरीके से चलाएं। देखो, ईटीएफ शॉप, ईटीएफ शॉप का मतलब हो गया जैसे दुकानदारी। आप अपना छोटा सा एक बिजनेस की तरह आप कर रहे हैं। एक बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, पैसा लगाया जाता है। बिना पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं चलता, फ्री फंड का बिजनेस कोई नहीं चलता है। आपको पैसा लगाना पड़ता है किसी भी बिजनेस में, चाहे आप कम लगाओ ज्यादा लगाओ, वो आपके रिस्क के हिसाब से होगा कि आपका रिस्क कितना है। ठीक है। तो हर शॉप में, हर बिजनेस के अंदर आपको इनपुट्स चाहिए। देर आर सेवरल इनपुट्स दैट यू रिक्वायर टू रन ए बिजनेस। तो ईटीएफ के अंदर भी कुछ इनपुट्स हैं जो हमें चाहिए। सबसे नंबर वन है, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर हम ये बिजनेस कर सकें। दैट इज ए डीमेट अकाउंट। कौन सा डीमेट अकाउंट आपको सूटेबल आपके लिए है, जिसमें ब्रोकरेज कम से कम हो। ठीक है, जिसमें ब्रोकरेज कम से कम हो, क्योंकि इसके अंदर आप एक दुकान चला रहे हैं, इसलिए आपको बाय सेल करना पड़ सकता है, या कई बार आपको बाय करना पड़ेगा तो एक बार आपको सेल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको एक तरीके से ईटीएफ के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ईटीएफ शॉप की बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे शॉप चलती है वैसे ही शॉप चलती है। उसमें कुछ यूट्यूबर्स हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसमें अच्छी स्ट्रेटजीज दी है। जैसे महेश चंद्र कौशिक एक बहुत अच्छे ईटीएफ के ट्रेनर हैं। उनकी अगर वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ईटीएफ शॉप के बारे में पता चलेगा कि ईटीएफ शॉप कैसे चलाते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप चला सकते हैं। उसी चीज को हमने थोड़ा सा कंक्लूड किया है, हमने थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस किए हैं। तो आप उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए। अगर आप ईटीएफ शॉपकीपर बनना चाहते हैं, ईटीएफ में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी दुकान को बहुत अच्छे बेहतर से चला सकते हैं अगर आपको जितनी ज़्यादा आप नॉलेज इसके अंदर लेंगे। आइए चलते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ शॉप हम कैसे चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हमारे पास एम स्टॉक है, तो आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो आपको लग रहा है कि जो डिस्काउंटेड डीमैट अकाउंट हो, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आप देखिए, हमारा इसके अंदर टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 1,51,575, और हमारी जो करंट वैल्यू है 1,62,773 है। यानी कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है कितना है, 7.39 विद इन 3.5 मंथ्स। 3.5 महीने के अंदर इतना है। ठीक है, ये कम ज़्यादा भी होता रहेगा, लेकिन इतना है। इसमें बहुत अच्छे हमने ईटीएफ लिए हुए हैं। इसमें टोटल 32 ईटीएफ की हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने 22 ईटीएफ सेलेक्ट किए। 22 ईटीएफ के अंदर भी कुछ ऐसे ईटीएफ है जो बम्पर 3.5 महीने में रिटर्न दे रहे हैं। जैसे ये 18%, 17.5% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, ये 16% का दे रहा है, ये 12.5% के आसपास दे रहा है, 12.25% के आसपास दे रहा है, ये 10% है, ये 10% है। ऐसे करके 10% हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि जो 5% है, कुछ 15% के आसपास हो गए, 15% हो गए, ये भी 15% है, ये वो मोमेंटम है 16.5% के आसपास है। उसके बाद है ऐसे, ये 2-2, 3-3% भी दे रहे हैं। तो इसमें जो ईटीएफ है बहुत ही बम्पर रिटर्न देने वाले ईटीएफ है। तो ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट है
हम इसे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट होता है, ये जो हमारा स्पेयर फंड होता है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके हम इन ईटीएफ्स को बाई करते हैं। ठीक है, हम इन इन ईटीएफ्स को बाई करते हैं। तो एक हमारा डीमेट अकाउंट हो गया जिसके अंदर हम क्या है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके हम अपना फंड्स को हम ग्रो कर रहे हैं। इसके अंदर जो ओवरऑल जो रिटर्न है वो 7.5% के अप्रोक्सीमेटली 7.5% के आसपास रिटर्न है। और ये रिटर्न 10% भी होगा, 15% भी होगा। तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से देखो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, उस तरीके से हमारा ये फंड भी बढ़ता जाएगा। अगर इन्फ्लेशन रेट, मार्केट नीचे गिर गई, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, महंगाई कम हो गई है, तो ये हमारा ये भी कम होगा। चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो हमारे स्टॉक्स भी सस्ते हो जाएंगे, मतलब ऐसा मानना है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं आगे। अभी तक महंगाई कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ। अब हम चलते हैं सेकंड हमारे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में। ये हमारा पहला अकाउंट है और दूसरा अकाउंट हमारा जीरोधा का अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर हमने क्या किया है, ईटीएफ को वॉच लिस्ट में लगा दिए हैं। कुछ ईटीएफ्स, ये ईटीएफ्स है, ये वॉच लिस्ट में लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम शॉपकीपिंग कैसे करें, किस तरीके से हम शॉपकीपर बने। हमारे पास दो डीमेट अकाउंट है, ठीक है। अब हमें क्या है, शॉपकीपर बनना है। एक हमारी दुकान है एम स्टॉक, और दूसरी दुकान है हमारी जीरोधा। यानी कि हम दो शॉपकीपर है हमारे पास। एक जीरोधा के अंदर शॉपकीपर है, एक हमारा एम स्टॉक के अंदर शॉपकीपर है। तो दो डीमेट अकाउंट आपके पास होने चाहिए अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर ईटीएफ की दुकान चलाना चाहते हैं या ईटीएफ शॉपकीपर बनना चाहते हैं। आपके पास मिनिमम दो डीमेट अकाउंट होने चाहिए। और अपने फंड को 50-50% आपको इन दोनों में करना पड़ेगा अगर आप दुकान चलाना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम दुकान नहीं चला रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट लेके और दूसरे डीमेट अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम उस पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन कई, हमारे साथ कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पर्सनल लेवल पे हमें कहा है कि हमें ईटीएफ का, कि अगर मान लीजिए कोई शॉप खोलनी है या हमें कुछ बिजनेस करना है, तो हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं इसके अंदर। देखो, अगर आप एक ही डीमैट के अंदर आप करते हैं बाय सेल, तो उसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जब आप, सपोज आपने 90 रुपए पे लिया है, उसके बाद वो चला गया नीचे, 88 पे चला गया, उसके बाद है वो 85 पे चला गया। अब आपने 88 पे भी लिया है, 85 पे भी लिया है, और आपने 85 वाला अगर 88 पे निकाला है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी वो सेल करता है, आपका 92 वाला को सेल कर देता है। जो पहले लिया है उसको पहले ये सेल करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, 92 वाला जो आपने लॉट लिया हुआ है उसको पहले सेल करेगा, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस है उसके अंदर ये माइनस दिखाएगा, उतना माइनस दिखाएगा। उतना माइनस दिखाने के बाद क्या करेगा, ये आपकी जो करंट वैल्यू है उसको तो ग्रीन दिखाएगा, लेकिन जो आपने सेल कर दिया उसको माइनस में सेल करेगा। ठीक है, दैट इज ए ड्रॉबैक इन वन डीमेट अकाउंट टू प्रैक्टिस बाय सेल। ओके, सो इसीलिए हम दो डीमेट अकाउंट को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। दो दुकानें हमें खोलनी चाहिए। ठीक है, एक में हमने लिया, अगर वो सस्ता हो गया तो हमें दूसरे में उसको बाय करना है, उसी में बाय नहीं करना। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज चलो हम अपने सबसे पहले होल्डिंग के अंदर चलते हैं।
अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा 14,128 हमारा इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, और इतना हमारा आज का था। तो अभी हम चलते हैं सीपीएससी के अंदर। जैसे 1301 क्वांटिटी है जो कि हमने लिया था 51 रुपये 7 पैसे पे, और ये 93 रुपये 30 पैसे पे चला गया। 93 रुपये 30 पैसे पे चला गया, तो हमारा 2894 रुपये का हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है कि इसको 95 पे इसको सेल करना है। ठीक है, 95 पे इसको सेल करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये मान लीजिए कि रिवर्स कर दिया इसने, मार्केट एकदम गिर गई और ये 90 पे आ गया, तो क्या हमें इसी डीमेट अकाउंट पे इसको बाय करना चाहिए? ऑब्वियसली 90 पे जाएगा तो हमें इसी में बाय करना चाहिए। 1 रुपये नीचे चला गया है बराबर या इक्वल या थोड़ा सा नीचे, तो हमें इसमें बाय करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा लेवल है, तीसरा चौथा पांचवा लेवल है, वो हमें दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर बाय करना चाहिए। किसके अंदर? जैसे सपोज इसके अंदर हमारे पास फंड है, तो हम क्या करेंगे, सीपीएससी का जीटीटी ऑर्डर किस पे लगा के रखेंगे? इसके अंदर मान लीजिए फंड है हमारे पास, तो हम जीटीटी ऑर्डर, इसके अंदर जीटीटी ऑर्डर हम लगा के रखेंगे। हम लगा के रखेंगे 80 पे, 82 पे, 85 पे, जो जितने भी नीचे आएगा। जैसे मान लीजिए 80, 90 पे ये आ गया है, और 88 पे भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, 87, 85, 82। तो हम ये तीन लेवल पे, हम इस तीन लेवल पे हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर क्वांटिटी है, सपोज हमारी 1000 की क्वांटिटी है, तो हमें 1200 1500 क्वांटिटी इसके अंदर लेनी है। यहाँ पर हम लेंगे 1200 क्वांटिटी, यहाँ पर लेंगे 1500 क्वांटिटी, यहाँ पर लेंगे हम 2000 क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। एवरी 20% हमें बढ़ाना पड़ेगा नीचे। जितना नीचे जाएगा, जो जिस लेवल को हमने सेट किया है, टारगेट किया है, उस लेवल को ऊपर से 20% नीचे नीचे करके हमें जाना पड़ेगा। तो जितना हम नीचे जाएंगे, हमें एटलीस्ट 5 लेवल तक हमें काम करना है। देखो, 2 लेवल पे, 2 लेवल तक हम एक डीमेट अकाउंट में करेंगे, 2 लेवल तक, यानी 2 बार आपको बाय करना है एक उसमें, सीधी बात है। और 3 बार करना है आपको दूसरे डीमेट अकाउंट में नीचे लगा के रखना है। उसके बाद आप शांति से आप बैठे रहिए। ठीक है, आपकी दुकान चलती रहेगी। आपकी दुकान ये चलती रहेगी। 2 डीमेट अकाउंट आपको रखने हैं, और आप अपनी दुकान चलाते रहिए, चलाते रहिए, ये आपकी चलती रहेगी। और आपको जैसे कि बताया गया था कि 5 ईटीएफ है, हम 5 ईटीएफ पे अपनी शॉप लगा सकते हैं। सीपीएससी के अंदर हम शॉपिंग कर सकते हैं, एज ए शॉपकीपर बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो निफ्टी 20 को रखेंगे, हम सिल्वर 20 को रखेंगे, हम पीएसयू बैंक 20 को रखेंगे। आईटी 20 को भी रख सकते हैं, लेकिन आईटी 20 में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको ब्रेकआउट होने में, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है। तो इसलिए इसमें बहुत समय चाहिए। ठीक है, पेशेंस लेवल अच्छा चाहिए इसके लिए। सीपीएससी एक अच्छा है, ईटीएफ है। पीएसयू बैंक भी बहुत अच्छा है, सिल्वर बीज अच्छा है, गोल्ड बीज अच्छा है, निफ्टी बीज अच्छा है। तो अभी फिलहाल क्या है कि मॉन 100 भी अच्छा है। ठीक है, मॉन 100 भी अच्छा है। तो ये जो ईटीएफ्स हैं, आपको कम से कम 2 या 3 ईटीएफ में काम करना चाहिए, मैक्सिमम 2 या 3 ईटीएफ में काम करना चाहिए। अगर आपके पास फंड 5 लाख का फंड है, तो आप सिर्फ 3 ईटीएफ से ज़्यादा काम मत कीजिए। कोई भी 3 ईटीएफ, अच्छे ईटीएफ आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास 10 लाख का फंड है, तो आप 3 ईटीएफ पे काम कीजिए, मैक्सिमम 4 ईटीएफ पे काम कीजिए। अगर आपके पास 10 लाख का फंड है, अगर आपके पास 5 लाख का फंड है, तो आप 2 ईटीएफ पे काम करो, मैक्सिमम तीसरे ईटीएफ पे करो पार्किंग के लिए, फंड पार्किंग के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास 10 लाख का फंड है, तो 3 ईटीएफ पे करो, और चौथे ईटीएफ पे आप फंड पार्किंग करो। तो इस तरीके से आपकी दुकान चलती रहेगी।
ठीक है, बाय सेल आप करते रहो, और जो भी आप प्रॉफिट कमाओ उसको री इन्वेस्ट करो। ठीक है, एक अलग डीमेट अकाउंट के अंदर आप री इन्वेस्ट करो, या सेकेंड डीमेट अकाउंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हम इस डीमेट अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं, इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए इसको हमने होल्ड कर दिया है। ठीक है, इसको तो अब देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न ये हमारे दे सकते हैं। अभी तो कम से कम कुछ ईटीएफ 22% का रिटर्न दे रहे हैं, कुछ 20% का रिटर्न दे रहे हैं, कुछ मैक्सिमम 14 से 15% का रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि जो एक एक दो दो तीन 3% का रिटर्न दे रहे हैं, तो जो एवरेज है वो 7.39 की एवरेज आ रही है, तो एक अच्छी एवरेज है। 3.5 महीने में अच्छा माना जाएगा इसको। तो ईटीएफ की दुकान आपकी समझ में आ गई होगी। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसको तो हम साथ के साथ आपको बताते जाएंगे कि हम ईटीएफ की जो दुकान है उसको किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और किस तरीके से हम उसमें रेगुलर एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, और उस इनकम को जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ वी मेक प्रॉफिट एंड व्हाट वी डू विद दैट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसका हम क्या करते हैं। ठीक है, ये हम आपको बताते जाएंगे कि जो प्रॉफिट है उसका हम क्या कर रहे हैं। तो प्रॉफिट को अभी तक तो हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट को हम अपने पर्सनल कुछ प्रॉफिट का पार्ट जो है ना अपने टी पार्टी के लिए हम यूज कर सकते हैं, अपनी पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी ट्रैवल के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो जो हमारा रिक्रिएशन है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि हमें ये लगे कि अगर हम कमा रहे हैं तो जो कमाया हुआ पैसा है उसको हम अपने रिक्रिएशन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए भी हमें थोड़ा बहुत हमें खर्चा करना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक एक चवन्नी चवन्नी हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करते रहें, इन्वेस्टमेंट ही करते रहें, और हमारी लाइफ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते करते रह जाए। तो इसीलिए जो भी इनकम हो रही है उसमें से कुछ ऐसा फंड है जो हम अपने एंजॉयमेंट के लिए, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और अपने आ, मित्रगणों के लिए, टी पार्टी के लिए, तो इस तरीके से हम छोटा मोटा थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ईटीएफ शॉप कीपिंग का समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट हमने आपको बताया है। बाकी वीडियोस ईटीएफ शॉप के ऊपर जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, इस चीज़ के लिए आप देख लीजिए। हमने आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बताई है कि 2 डीमेट अकाउंट आपको रखने हैं, और 2 लेवल आपको बाय करना है एक डीमेट अकाउंट के अंदर, और 3 लेवल अगर वो नीचे जाता है तो 3 लेवल हमें दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर लेने हैं। तो ये हो गए हमारे सिर्फ 5 लेवल। 2-2% के हिसाब से जब नीचे गिरेगा तो हमें बाय करना है, और बाय करना है 20% हमें ज़्यादा क्वांटिटी हमें लेनी है। जैसे पहले हमने अगर 100 लिया है तो 20% क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी है, 120 लेनी है। फिर उसके बाद 120 के बाद फिर 20% और लेनी है, 140 लेनी है। फिर 160 लेनी है, फिर 180 लेनी है, फिर उसके बाद 200 लेनी है, मतलब डबल क्वांटिटी। 5वें लेवल पे जो पहला लेवल होगा उसकी डबल क्वांटिटी हो गई है। तो इस तरीके से हमें अपने फंड को डिवाइड करना है। हमें अपने फंड को इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बाय कर लें। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझाते रहेंगे कि हम किस तरीके से ईटीएफ शॉपकीपर, एज ए ईटीएफ शॉपकीपर हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।